येषां विद्यानतपोनुदानं ज्ञानं शीलं नमो हे मूर्तिलोके विहारभूता मनुष्यरूपेण निराशरन्ति मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा त्रिभुवनोपकार श्रेणिभिः परगुण परमं पर्वती कीर्तनित्यं निजहृदि विकसन्त सन्ति सन्त ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य दाक्षिण्यो ज्ञानस्योपशमकुलस्य विनयो गीतस्य पात्रे अक्रोधस्तपसा क्षमा बलवता धर्मस्य निर्दार्यता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम्। आप सब अरहत आगम ज्योति का आनंद ले रहे हैं। अरहत महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित अनेक मार्गदर्शन जो आगम साहित्य के रूप में हमारे पास मौजूद हैं, उसके महानतम अमृत वाक्यों का यहाँ सामान्य विवेचन चल रहा है। ये छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे संदेश हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक हैं, कितनी इसकी महिमा है, ये हम सब इस स्वाध्याय श्रृंखला के द्वारा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का सूत्र है जो करीबन जैन संस्कृति का, जैन धर्म का, जैन साधना पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। वो एक संदेश है, जीवन जीने का तरीका है, जिसके बिना साधक का जीवन निष्प्राण हो जाता है। वह सूत्र है हामिनी शब्दे जीवा समन्वित। ये सूत्र है क्षणापना का सूत्र। क्षमा की कितनी महिमा है और क्षमा की कितनी बड़ी आवश्यकता है, ये शरवण भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवनचर्या के द्वारा, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के द्वारा, अनेक प्रसंगों के द्वारा हम सबको प्रेरित करने का प्रयत्न किया। क्योंकि अहिंसा, ये जो अहिंसा धर्म है,
वो क्षमा के ऊपर ही टिका हुआ है। क्षमा कहो या अहिंसा कहो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता कि क्षमा के बिना हम किसी भी साधना के ऊपर आगे बढ़ नहीं सकते। अगर किसी ने ध्यान में आगे बढ़ना हो, ध्यान की आराधना करना हो, ध्यान के माध्यम से आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करना हो, या जाप वगैरह करना हो, किसी इष्ट देव की आराधना और इष्ट देव की साधना में तल्लीन होना हो, या कोई विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए तत्पर होकर के आगे बढ़ना हो, इन सभी कार्यों में, इन सभी साधनाओं में, सभी प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम क्षमाशीलता का होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और क्षमा दो तरह से इसका आचरण किया जाता है। पहला सूत्र है हामिं सभ्ये जीवा, मैं सबको, सभी जीवों को क्षमा करता हूं। उन्होंने कहा जिसने भी मेरे साथ कोई द्रोह किया हो, कुछ विपरीत कार्य किया हो, कुछ कठोर वचन बोला हो, कुछ अवांछनीय कार्य किया हो, अवनीय आशातना वगैरह की हो, अपमान किया हो, कोई भी ऐसा प्रसंग किसी जीव से हो सकता है, चाहे वो मनुष्य से हो, किसी पशु से हो, किसी प्राणी से हो, या किसी वस्तु विशेष से हो, तो ऐसा होता है तो मन अशांत हो जाता है, क्रोध की परिवृद्धि होती है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं ऐसा कोई भी अपराध किसी से भी हमारे प्रति हुआ हो तो साधना क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने से पहले ये अति आवश्यक है कि हम उस चीज को क्षमा करें। हामिं सभ्ये जीवा मतलब सबको मैं क्षमा कर देता हूं, मैं उस चीज को भूल जाता हूं, उस चीज को रफा दफा कर देता हूं। जो हुआ सो हुआ, जो बात हो गई और हो गई। उस किसी भी प्रकार के अपराध संबंधी कोई भी कार्य हमारे को लगता हो, वैसे तो तत्काल ही उसको क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन तत्काल क्षमा नहीं होता। किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण बनता है तो उसकी अशांति हमारे जीवन में बनी रहती है। तो कम से कम साधना पथ के ऊपर चलने से पहले, किसी आराधना के लिए पहले हमारे को सभी जीवों को क्षमा कर देना, जो भी ऐसा कर्म हुआ है उसके लिए क्षमा करना। और क्षमा, एक तो क्षमा करना होता है अपनी तरफ से उस चीज को भुलाना, अपनी तरफ से नजरअंदाज करना, अपनी तरफ से अपने मन में जो भी है उसको निकाल करके बाहर कर देना। और दूसरा, सभ्ये जीवा क्षमन्ति में क्षमा याचना करना कि आप मेरे को क्षमा कर दें। जिससे भी अपराध हुआ हो, जिससे भी मनमुटाव हुआ हो, जिससे भी अभिनय आशातना हुई हो, उससे हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक उससे क्षमा याचना करना कि आप मुझे क्षमा कर दें। तो क्षमा के दो रूप होते हैं, ये तो अपनी तरफ से क्षमा कर देना और दूसरे से क्षमा मांगना। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये सब क्षमा के ही दो स्वरूप हैं। क्षमा को जीवन के अंदर अपनाने के दो तरीके हैं। इन दोनों तरीकों को निरंतर हम अपने जीवन में जीवित रखें और उनका प्रयोग करते रहें, ये किसी भी आराधना साधना के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता। इसके बिना हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। यहाँ तक कि
श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और उस मार्ग के उन्नायक आचार्य भगवंतों ने साधकों के लिए एक विधान तैयार किया है। उसके अंदर उनका कहना है जैसे हम अपने नियम के अनुसार भोजन पाने के लिए या घूमने के लिए गीली पृथ्वी हो, बरसात बरस रही हो, जिसमें हिंसा होने की संभावना हो, किसी को तकलीफ होने की संभावना हो, तो ऐसी अवस्था में वो गोचरी पानी वगैरह के लिए नहीं जाते जिससे किसी जीव जंतु की हिंसा न हो, तो उसको ग्रहण करते नहीं है। अगर ऐसा मौका आ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत दिन तक भोजन भी नहीं मिलता हो, पानी भी नहीं मिलता हो, तो भी साधक अपनी मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए, अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए भोजन पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे भोजन पानी को उसको एक दिन भी छोड़ना पड़ सकता है, 2 दिन छोड़ना पड़ सकता है, 3 दिन छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन वो छोड़ देता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं अगर तुमने किसी का अहित किया हो, किसी के प्रति अपराध किया हो और किसी की अभिनय आसाधना की हो, किसी के मन को दुखाया हो, वचन से उसका अभद्रता की हो, काय से कोई ऐसी हरकत की हो, तो अपनी तरफ से अगर ऐसी कोई भी बात हुई हो तो उसकी क्षमा याचना करने से पहले, क्षमा याचना करने से पूर्व वो जंगल पानी तक नहीं जा सकते, वो बाहर की अपनी आवश्यक क्रिया तक नहीं कर सकते। अपना जो अति आवश्यक क्रिया है, जिस अति आवश्यक क्रिया के लिए बहुत से नियम टूट जाते हैं तो भी उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन उन अति आवश्यक जंगल पानी बाहर जाना या परठणीय जो है समिति की आराधना करना, उसको तभी हम कर सकते हैं जब हमने क्षमा याचना की, क्षमा कर लिया, क्षमा मांग लिया, अपनी तरफ से क्षमा धर्म की आराधना साधना कर लियो, तभी जाकर के हम उन कार्य को कर सकते हैं जो अति आवश्यक है। तो कितना इसमें महत्व दिया गया है, कितना इसके अंदर ये बात प्रमुखता से रखी गई है कि हमारे जीवन में क्षमाशीलता बनी रहे। हम किसी भी प्रकार की अभद्र व्यवहार को या किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को बहुत जल्दी हम दिमाग से बाहर निकाल सकें और जैसा वास्तविक एक सामान्य स्थिति और सिचुएशन है उसी को क्रिएट कर सकें। ऐसी प्रवृत्ति जीवन के अंदर अगर बढ़ती है, उसका अगर हम अभ्यास करते हैं, उसका अनुष्ठान जीवन के अंदर करते हैं, तो ये क्षमा की आराधना साधना होती है। और ऐसी साधना करे बगैर हम किसी भी प्रकार की आध्यात्म साधना है जो फलीभूतता प्राप्त करनी है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम पाठ के लिए बैठते हैं या प्रतिक्रमण के लिए बैठते हैं, जाप के लिए बैठते हैं या प्रार्थना के लिए बैठते हैं या सामायिक वगैरह के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, उससे पहले भी अपनी आलोचना करना, अपने को थोड़ा सा पढ़ना, अपने को देखना, अपनी तरफ से कोई इस प्रकार का कोई अपराध तो नहीं हुआ छोटा बड़ा, ये जो है समझना, उसको स्वीकार करना। अगर ऐसा हुआ हो, ऐसा ध्यान में आता हो, तो वहीं बैठ करके उसके लिए क्षमा याचना करना, उसके लिए प्रायश्चित्त लेने का भाव करना, उसके लिए आत्मनिंदा करना, उसके लिए आत्मगर्रा करना। और ऐसा करने के बाद अपने जीवन को, अपने मन प्रांगण को शुद्ध करने के बाद फिर उस साधना पद्धति के अंदर अग्रसर होना होता है। अगर ऐसी क्षमा पद्धति जीवन के अंदर आती है तो जन्मों जन्मों के पापों को इंसान बहुत जल्दी तोड़ सकता है, काट सकता है, जीवन को भव्य बना सकता है। अर्जुन मालाकार का प्रसंग आता है,
उसके साथ ऐसी घटना घटी राजगिरी नगरी के अंदर, और उसके अंदर देव प्रवेश हो गया, और उस देव प्रवेश होने के कारण, देव दोष के कारण उसने बहुत लोगों की हत्या कर दी। एक खूंखार हत्यारा जो है प्रसिद्ध हुआ। उसने न मालूम कितने लोगों को, स्त्री पुरुषों की हत्या कर डाली, मार डाला, बड़ी निर्दयता के साथ मार डाला। लेकिन एक बार विष्णु श्रावक सुदर्शन वहां से भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो कोई निकलता नहीं था, किसी को जाने की आज्ञा भी नहीं थी। लेकिन वो भक्त श्रावक थे, उन्होंने कहा मैं भगवान महावीर स्वामी हमारी नगरी की तरफ पधार रहे हैं, तो उनके चरणों में जाकर के उनके दर्शनों का लाभ लेना है। तो बिना भय के, बिना डर के, जिधर जाने से अर्जुन मालाकार किसी को छोड़ता नहीं था, उस मौत का रास्ता था वो, वहाँ जाने के बाद कोई वापस आता नहीं था। लेकिन निर्भयता पूर्वक भगवान महावीर स्वामी का शरण लेकर के, क्षमापना को जीवन के अंदर धारण करके, संभाव को धारण करके, वो उसी रास्ते से जिस समय निकलने लगे, अर्जुन मालाकार की जो शक्ति थी, दुष्ट शक्ति थी या यक्ष की शक्ति थी, देव प्रविष्ट होने के कारण जो बल पैदा हुआ था, वो जो शक्ति थी वो भी उनके जीवन को देख करके, उनकी साधना को देख करके, उनकी क्षमाशीलता के सामने वो टिक नहीं सकी, और अर्जुन मालाकार के शरीर से वो शक्ति निकल जाती है। जिस समय निकली तो शक्ति निकल गई, जिसकी वजह से इतनी शक्ति थी कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता था, वो शक्ति निकल गई तो निढाल होकर के गिर गया। तो लोगों के मन में उसके प्रति इतना द्रोह था, देश के अधिकारियों के मन के अंदर इतना उसके प्रति गुस्सा था, लोग ऐसा सोचते थे भाई इसको कभी मिले तो इसको जिंदा ना छोड़े, न मालूम कितने परिवारों को बर्बाद किया। लेकिन वो सुदर्शन श्रेष्ठ ने वहां पर कहा कि मैं कोई भी इस व्यक्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे संपर्क में आने के बाद मेरी वजह से, मेरी निमित्त से ये शांत हुआ। वरना आज तक सारी ताकतें लगा दी, सारा बल लगा दिया, सारा फोर्सेस लगा दिया, सारी ताकत लगाने पर भी इसको कोई पकड़ नहीं सका। अगर हमने पकड़ा है तो हमने अपनी शक्ति से पकड़ा है, अपनी सामर्थ्यता से पकड़ा है, और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और कोई भी व्यक्ति इसको तकलीफ नहीं देगा। पूरी पब्लिक को उन्हें शांत किया और क्षमा की, ये क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। और जिस समय वहां से उसको लेकर के भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए, और तब उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वो देख रहा था चारों तरफ लोग कितनी क्रूरता से मेरे को देखते हैं कि मैं तो मरने योग्य हूँ, मैंने बहुत लोगों को तकलीफ दिया है, मैंने परेशान किया है। तो सुदर्शन श्रेष्ठ ने उनको समझाया कि क्षमा भाव मन के अंदर लाओ, सद्भाव मन के अंदर लाओ। जो दुष्टता हुई, जो भी कर्म हुआ, उसके लिए क्षमा याचना का भाव मन के अंदर लाओ, अपने आप को शांत करो। तुम ये सोचो अगर कोई तुमसे नाराज है तो तुम्हारी कारण से, तुम्हारे कर्मों के कारण नाराज है, तो तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो, अपने सोच को बदल सकते हो। ऐसे उनको समझाकर और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचने की प्रेरणा दे करके, और वहां से नया जीवन प्रारंभ करने की प्रेरणा उनको दी, और उनको सद्भाव पूर्वक श्रवण भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में ले गए। और जिस समय वहां पर सुना, उसको बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, प्रभु परमात्मा के दर्शन करवाए। प्रभु परमात्मा ने कहा कि जैसे तुम कर्म करने में शूर, जैसे तुमने शुरुता और पूर्णता से ऐसे कठोर से कठोर कर्मों का वर्णन किया, और तुम उसी शूर वीरता से, क्षमापने से, उसी शांति से तमाम के तमाम कर्मों को तोड़ भी सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो, उन कर्मों से मुक्त हो सकते हो। जितने कर्म तुमने किए हैं, तुमने ही किए हैं, और किसी ने तो नहीं किया। तुम तो कर सकते हो, तो उसको तोड़ भी सकते हो, उसको नष्ट भी कर सकते हो। तो उन्होंने उसकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न किया,
कि अगर कोई आप पाप करता है तो पाप को तोड़ने की ताकत उसके अंतर्गत, और उसने ये जिज्ञासा की क्या मैं साधु बन सकता हूँ। अब ऐसा तोड़ने का, क्षमापना का सबसे बड़ा जो है इन कर्मों से मुक्त होने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा भाई अगर इतने कर्म हैं उनको जल्दी से जल्दी कर्मों से अपने आप को मुक्त करना हो तो उसको श्रवण, परंपरा, त्याग, दीक्षा का रास्ता ग्रहण करना होगा। तो क्या मैं और मेरे जैसा पापी कोई दुनिया के अंदर दीक्षा धारण कर सकता है। प्रभु परमात्मा ने ये फरमाया कि आध्यात्म साधना है और आत्मा के लिए, और आत्मा कैसी भी है और कितने ही कर्मों का भार उसके ऊपर क्यों न हो, लेकिन वो चाहे वो अपने जीवन के उस उत्साह को जगाए, उस रुचि को जगाए और करना चाहे तो हर कोई उस कठोर साधना को लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने दीक्षा दी और भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा कि जैसी क्रूरता तुमने जीवन के अंदर बरती है पिछले जीवन के अंदर, जिससे दुनिया के अंदर एक हत्यारे के रूप में लोग तुम्हारे को जानते हैं, उतने ऊंची क्षमा तुमने अपना। कोई भी तुम्हारे को गाली दे सकता है, कोई पत्थर मार सकता है, कोई तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार कर सकता है, कोई पिछली चीज को याद करवा करके तुम्हारी बुराई कर सकता है, तुम्हें ढोंगी बना सकता है, और तुम्हारा ये जो कर्म है इसके लिए तरह तरह की निंदा, तरह तरह के अपमान तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। कभी कभी ऐसी बात भी आ सकती है कोई तुम्हारे को प्राण ही लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे भी सिचुएशन हो तो उसमें तुमने क्षमा ही धारण करना है, कोई क्रोध नहीं करना है, कोई बदले की भावना नहीं लानी है। उसमें ये सोचना है मैंने ही जो है ये कर्म किए और मैं ही भुगत रहा हूँ और मैंने इनके परिवार का तो इतना बड़ा नुकसान किया, इनके लोगों को ही मार दिया, इनको खत्म ही कर दिया, लेकिन वो पत्थर भी मार के छोड़ देते हैं तो क्या है, एक सामान्य बात है। गाली दे करके छोड़ देते हैं वो तो सामान्य बात है कि मैंने तो उनके प्राण ही लिए, लेकिन ये तो कितने अच्छे लोग हैं, ये थोड़ा सा दंड लेकर दे करके फिर शांत होकर के चले जा रहे हैं। इस प्रकार कोई भी चाहे सामान्य रूप से चाहे विशेष रूप से तुम्हें कैसा भी तकलीफ, कैसी भी परेशानी दे, लेकिन तुमने क्षमा भाव को कभी दूर नहीं करना है, क्षमापने को दूर नहीं करना है और क्षमाशील और सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़ना है। अगर ऐसे बढ़ोगे और ऐसे करोगे तो जितने तुमने कर्म किए हैं उन तमाम कर्मों को तोड़ भी सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो और आत्मा के उत्कृष्ट उस स्वरूप को तुम जागृत कर सकते हो। अर्जुन वाला का हत्यारा था, बड़ा भारी उसके मन के अंदर अशांति थी, बड़ी ग्लानि थी, लेकिन प्रभु परमात्मा ने उसकी सोई हुई आत्मा को जागृति दी और वो एक बबर शेर की तरह बड़े उत्साह के साथ उस रास्ते के ऊपर चला और जितने उसने क्रूरता की उससे बढ़कर के उसने क्षमा की। कोई भी उसको मरणांतिक कष्ट भी अगर देता तब भी उसके प्रति उसके मन के अंदर जरा सा भी विद्वेष की भावना, बदले की भावना उसके मन के अंदर नहीं आई। ऐसी क्षमाशीलता का उसने जीवन में प्रयोग किया, ऐसी क्षमाशीलता को जिया, इतने जीवन को जीने का उसने अभ्यास किया, ऐसी शांति के साथ, ऐसी सद्भावना के साथ उसने साधना की और उसकी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उस साधना के अंदर रुकावटें भी बहुत आ गई और उसने उस साधना में और अधिक आगे बढ़ने के लिए उन गांवों के बाहर जाकर के साधना करने लगा, उन क्षेत्रों के अंदर जाकर के रहने का प्रयत्न किया, उन लोगों के बीच में जाकर के रहने का प्रयत्न किया जिन घरों के लोगों को, जिन गांवों के लोगों को उसने मारा था, जहाँ जिन लोगों की हत्या की उनके संबंधियों के घर थे, उनके अपने घर थे और वहाँ तो बड़ा भारी उसका विरोध होता था, उसके भोजन भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था, भिक्षा भी नहीं मिलती थी, लोग मारपीट भी करते थे, गाली गलौज भी करते थे, उसके ऊपर थूकते भी थे और जो भी एक सामान्य लोग उस क्रोध में आकर के कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते करते थे, लेकिन फिर भी उसने किसी भी प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया नहीं की और उसकी प्रतिक्रिया हुई तो शांति के रूप में हुई, सहनशीलता के रूप में हुई
और क्षमा के रूप में हुई, और इस क्षमा का बल उसने इतना बढ़ाया, और ऐसे लोगों के पास जो उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, उन लोगों के पास में, उन लोगों के नगर के बाहर, उन लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाकर के उसने जो है उस सारी जो है भूली हुई चीज को याद भी करवाई, और उसे क्षमा याचना करके, क्षमा करके अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना न ला करके इस क्षमा के द्वारा उसने अपनी पुण्यवाणी को, अपने जीवन को, अपने साधना के आदर्श को इतना ऊंचा उठाया, वो 6 महीने तक ये तप करने के बाद, 6 महीने ये साधना करते करते, 6 महीने बीतते दीक्षा के 6 महीने हो गए, 6 महीने की साधना के अंदर ही उसने जितने भी जीवन के पाप थे, वो सारे पापों को, सारे हत्याओं को, सारे अपराधों को, उन तमाम के तमाम पापों को ऐसे जला दिया, ऐसे भस्मसात कर दिया, उसको 4 घाती कर्म टूट गए, और उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। और ये महान केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और उसमें महाशक्ति, महासुख, ये अनंत चतुष्टय के अंदर उसने प्रवेश किया, एक आनंद के सागर के अंदर प्रवेश किया। अब तो कोई भी किसी प्रकार की ऐसी घटना हो नहीं सकती थी, और उसने अपने जीवन को परम मुक्त कर लिया, मोक्ष का अधिकारी बनाया, तमाम बंधनों को, अनंत काल के बंधनों को तोड़ करके वो मोक्ष का सुख, मोक्ष की शांति, मोक्ष की अवस्था अर्जुन मालाकार ने प्राप्त की। ये भगवान महावीर स्वामी के शासन में क्षमा का और क्षमा की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और वर्धमान महावीर स्वामी को क्षमा शरवण कह करके पुकारा जाता है। उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर क्षमा के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, हमें सुनने वालों को, जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने उसके अंदर से निकले, उनकी बात अलग है, लेकिन जो हम सुनने वाले हैं, तो हम सुनने वाले भी ये कोई कल्पना नहीं कर सकते आदमी इतनी क्षमाशीलता कैसे धारण कर सकता, ऐसे अपराधों को कैसे भुला सकता, ऐसे अन्याय अत्याचार जो अपने ऊपर करते हैं तो उनके प्रति भी क्षमाशीलता कैसे बरती जा सकती है कि हम तो जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जीवन श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दिया, और उसी शासन के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षमाशीलता ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, और प्रत्येक साधना से पहले इसकी आराधना, साधना करना, इसको जो पुष्ट करके आगे बढ़ना हर सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। जो ऐसा करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे, क्षमाशीलता का जीवन जीने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।